वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट टॉपिक किया था, उसके बाद जो हम अभी टॉपिक करने जा रहे हैं कि शो दैट द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, इसमें कुछ हमने डिस्कशन करना है। मैंने क्या किया है कि मैंने दो यूनिफॉर्म लाइंस, ओके, अब मैंने क्या किया है, यूनिफॉर्म लाइंस ली। मैंने एक यूनिफॉर्म लिया है, लाइन ली, एक ये ली। अब मैंने क्या किया है, इस पे ये लाइन मिला दी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैंने तभी ये लाइन इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, अब एक केस है कि भाई यहाँ पे कोई पार्टिकल पड़ा है, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा कैसे जाएगा, चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, सीधा स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर जाएगा। अब मैं क्या हो रहा है, आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ तो ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव साइन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी डायग्राम के बेस्ड ऑन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब क्या है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। जब मोशन की बात होती है तो भाई इक्वेशंस करवाई गई हैं आपको +1 के क्लास में, आपको याद होगी वो इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी, आप लिखेंगे नहीं इन बातों को, बस देखें v=u+at, आपको याद होगा। s=ut+12at²। अब भाई डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, जब जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात हुई तो मैं क्या करता हूँ, दैट टाइम मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को चेंज कर देता हूँ। कौन सी वाली इक्वेशन लेता हूँ, हमेशा ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, क्योंकि एस फॉर डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं ये इसी इक्वेशन का इस्तेमाल किया यहाँ पे। अब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये आपका ऐसे है, एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसलिए एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, u(x t)½ ठीक है, अब इस केस में एक बात याद रखनी, एक्स और एक्स ले लिया, एक्सेलेशन भी एक्स लिए। क्यों लिया, बिकॉज इन दैट केस क्या चीज़ है कि जो इसका पाथ फॉलोड है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, अब क्या है, u(x) कॉन्स्टेंट, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस कॉन्स्टेंट है। अगर हम +1 क्लास में रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं, ओके, अगर मैं +1 क्लास को रिमाइंड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ठीक है, जब कांस्टेंट आपकी ऐसी वेलोसिटी होती है तो एक्सेलेरेशन 0 होती है। एग्जांपल लेते हैं, आपको करवाया गया है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारे पास कितनी है 2 है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फाइनल भी कितनी होगी, 2 ही होगी ना। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a=v-u/t, v-u2-2 कितना आया, 0। इसलिए एक्सेलेरेशन यहाँ पे कैसी होगी, जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन 0 होती है। तो इस इक्वेशन में 0 कर देता हूँ, यहाँ 0 पुट किया तो क्या आया, x=u(x t) आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u(x)=x/t भी लिख सकता हूँ, या फिर u(x/t) या फिर t(x/u). इस इक्वेशन को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, जो कि आगे आपके काम होगी। अब मैंने क्या किया, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ गया, वाई एक्सिस की तरफ गया, यहाँ पे एक वाई एक्सिस आपकी। ठीक है, तो याद होगा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता था तो क्या आता था, F=QE, याद आया आपको, कैसे करते थे हम, E=F/Q होता था, तो F=QE, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में आ गया। F=ma, ma क्या चीज़ है, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, दोनों इक्वेशन को जो मैं सॉल्व करता हूँ, ma=QE, तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ गया, QE/m, जो कि इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मैंने इक्वेशन नंबर ये 2 और 4 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है, अगेन इक्वेशन x=ut+12at² का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसी है, y के लूँगा, इसलिए y ले लिया, यहाँ भी y आ गया, यहाँ भी y आ गया। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, मीन्स टू से uy की वैल्यू 0 होगी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि भाई uy की वैल्यू क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल अपने एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा था, ऐसे चल रहा था। ठीक है, पर इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा था। अब एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या थी, कांस्टेंट थी ना, तो पर वाई की एक्सिस के अलोंग क्या होगी, 0 होगी। तब हमने इसको 0 कंसिडर किया। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया, y=1/2 a/t² आ गया, क्योंकि ये 0 हो गया। अब ए वाई की वैल्यू क्या हमारे पास, QE/m है, तो मैं वही पुट कर देता हूँ, QE/m पुट कर देता हूँ। और t की वैल्यू क्या हमारे पास, t की वैल्यू क्या है, x/u है, तो t की वैल्यू जब मैंने x/u पुट करता हूँ, वो पुट कर दिया, यहाँ पर स्केयर है इसलिए स्केयर आ गया, तो क्या आ गया, y=1/2 QE/m x²/u²। स्केयर क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे स्केयर है। ठीक है, तो ये टर्म सारी क्या है हमारे पास, जो टर्म्स हैं ये सम सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं।
तो ये क्या है, वाई इज क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। ये कौन सी इक्वेशन है भाई, आपने मैथमेटिक्स में +1 में पढ़ा हुआ है। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग एट राइट एंगल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अच्छा टॉपिक है, समझ आ जाता है आसानी से। इन केस को डिस्क्रिपेंसी प्रॉब्लम तो पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। डायग्राम एक बार ओवरव्यू देख लीजिए कि कैसे इस आर्टिकल को करना, सारी टर्म्स आपको एक्सप्लेन की हुई है। थैंक यू।